Hello students, today I am going to discuss chapter 2 exercise. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, बड़ी बहन ने अपने जीवन के विषय में बताते हुए क्या कहा? इसका आंसर है पेज नंबर 6 में। हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे तमाशे थिएटर में हमारा जीवन बीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीना को जुर्माना क्यों भरना पड़ता था? बार बार दीना का बैल जमींदार के चारागाह में पहुंच जाता था, इसलिए उसे जुर्माना भरना पड़ता था। नेक्स्ट, जमींदार की जमीन खरीदने के बाद दीना की घर की क्या स्थिति थी? दीना तथा उसका परिवार बहुत खुश था तथा घर की स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज पार बसने पर दीना के स्वभाव में क्या परिवर्तन दिखाई दिया और क्यों? सतलुज पार बसने पर दीना के स्वभाव में अनेक परिवर्तन दिखाई दिया। पहले से कई गुना खुश थे, परंतु धीरे धीरे उनकी इच्छा बढ़ने लगी तथा जमीन का लालच बढ़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदागर ने दीना को क्या बताया? सौदागर की बात से प्रभावित होकर दीना कहाँ गया और कैसे? सौदागर ने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी उसे नाप ना पाओ। सौदागर की बात से प्रभावित होकर दीना जमीन खरीदने के लिए सौदागर के बताए हुए जगह पर चला गया। कैसे गया? अपने एक मित्र के साथ वहां गया। कहानी के किस भाग से पता चलता है कि दीना जमीन का लालची था और उसी लालच ने उसकी जान ले ली? जब वह कोलों के सरदार की शर्त मान लेता है, उसी भाग से यह पता चलता है कि दीना लालची था और उस जमीन के खातिर ही उसकी जान भी गई। सही उत्तर चुनिए। छोटी बहन का पति एक किसान था। दोनों बहनों की बातें कौन सुन रहा था? दीना। अदालत में दीना की दी गई अर्जी के कारण किसे जुर्माना भरना पड़ा? किसानों को। सरदार ने निशानी के रूप में जमीन पर क्या रखा? अपने सिर की टोपी। दीना के साथी ने किसके लिए कब्र खोदी? मृत दीना के लिए। शब्द ज्ञान, विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। आमदनी, खर्च, जीवन, मरण, बचपन, बुढ़ापा, जमीन, आसमान। निम्न इन शब्दों को पढ़िए। पर, उप, प्र, इन शब्दों से उपसर्ग बनाने हैं। इन शब्दों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर नए शब्द बनाने हैं। पर, परमाणु, परलोक, परदेश। उप, उपकार, उपयोग, उपयोगिता। प्र, प्रयोग, प्रयोगशाला, प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर, पति, जमीन, पेड़, नदी, घोड़ा, दिन। घर से गृह, भवन आदि। इसी प्रकार इन सब का पर्यायवाची शब्द लिखना है। भाषा ज्ञान क्वेश्चन नंबर क, भाववाचक संज्ञा। दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में सब शब्द दिए गए हैं, इनसे हम लोगों को भाववाचक संज्ञा बनाना है। बड़ी बहन में डैश भरी पड़ी थी। अच्छा से क्या हो जाएगा? अच्छाई। दीना पेड़ की डैश देखकर दंग रह गया। ऊंचा का भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। उसके पड़ोसी उससे डैश करने लगे। ईर्ष्यालु का ईर्ष्या। उसे फिर भी डैश ना मिली। संतुष्ट यानी संतुष्टि। किसान के जीवन में बहुत डैश था। सुखी, सुख। लहलहाती फसल देखकर उसका मन डैश से भर उठा। प्रसन्न का प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर ख,
आप सब जानते हैं कि शब्दों से एक अथवा अनेक का बोध वचन के रूप में जाना जाता है। वचन के दो रूप होते, एक वचन तथा बहुवचन। जैसे बहन बहनें, हवा हवाएं, खुशी खुशियां, बोली बोलियां। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो या तो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं या हमेशा बहुवचन के रूप में। नीचे दिए गए शब्दों में इसी तरह के कुछ शब्द आपस में घुल मिल गए हैं। इन्हें छांटकर सही स्तंभ में लिखिए। यहाँ पे दो अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें से सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द तथा सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द को अलग अलग छांटकर लिखना है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द पानी, वर्षा, घी, आकाश, समाचार। बाकी के जो शब्द है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले में लिख लीजिएगा।